हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। जैसा आपको पता है कि हमारा चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। इस चैप्टर में मैंने आपको इसकी 5 क्लास ले ली है। ये आज आपकी 6ठी क्लास होने जा रही है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको IUPAC नाम लिखना सिखाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको IUPAC नाम लिखना आ गया होगा। नहीं आया है तो आप फिर दोबारा से उस वीडियो को देखिए, उस क्लास को लीजिए। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारी 6ठी क्लास है। इस चैप्टर की 6ठी क्लास है। तो हम आज जो देखेंगे वो देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। तो हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। उसमें सबसे पहला टॉपिक है, उसमें सबसे पहला गुण है दहन। जब हम इसका कंबशन करते हैं, दहन का मतलब होता है कि कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। मतलब जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाएंगे तो उसको बोलते हैं दहन। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या करना, जलाना, आपका दहन कहलाता है। ठीक है। तो जब देखेंगे सामान्यतः वे यौगिक वायु या ऑक्सीजन में दहित होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करते हैं। तो जब आप कार्बनिक यौगिकों की दहन कराएंगे तो दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल, ये दो चीज़ें उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा CH4 का नाम होता है मैथेन। मैथेन एक कार्बनिक यौगिक है और ये आपका एल्केन होता है। इसकी अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो ऑक्सीजन से कराने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी CO2, जल बनेगा H2O, कुछ ऊष्मा निकलेगी और कुछ प्रकाश भी बाहर निकलता है। दूसरा आप देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की प्रचुर मात्रा में जलने पर नीली ज्वाला, ये आपको याद रखना है, नीली ज्वाला तथा वायु की सीमित आपूर्ति में काली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो अगर आप देखें कि आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़े हों, जैसे कि आपका एल्केन। तो जब आप एल्केन को वायु की प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जलाएंगे तो कैसी ज्वाला निकलेगी, नीली ज्वाला। और जब सीमित मात्रा में जलाएंगे तो कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है, काली ज्वाला उत्पन्न होती है। उसके बाद अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, जैसे कि आपका एल्कीन और एल्काइन, इसको आप जलाएंगे, दहन करेंगे तो वायु में दहन करने पर इनकी भी ज्वाला कैसी निकलती है, काली। किस ज्वाला के साथ ये जलते हैं, काली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम के दहन पर सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्या होता है कि जब आप कोयला या पेट्रोल लें, उसका दहन करें, तो दहन से सल्फर के ऑक्साइड SO2 SOX या नाइट्रोजन के ऑक्साइड Na2OX या NOx, NO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ये ऑक्साइड निर्मित होते हैं। और इसी ऑक्साइड के कारण H2SO4 और H2NO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिल जाता है वर्षा में, जिसको आप अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पहला था दहन, दूसरा है आपका ऑक्सीकरण। तो नंबर 2 है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अगर आप कार्बनिक यौगिक लें, उसका ऑक्सीकरण करें तो क्या होगा। तो जब आप कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीकारक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, इनका प्रयोग करते हैं हम ऑक्सीकरण के लिए। का प्रयोग कर एल्कोहल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगर आप एथिल अल्कोहल लें, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसकी अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन यानी कि इसका ऑक्सीकरण करें
किसकी उपस्थिति में? या तो क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसकी उपस्थिति में गर्म कराएंगे तो गर्म कराने पर CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल बनेगा, जिसको आप सिरका भी बोलते हैं। तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल। ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है कि एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है। तो एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बनता है और जल उत्पन्न होता है। उसके बाद तीसरा रासायनिक गुण है संकलन अभिक्रिया। थर्ड क्या है आपके पास? संकलन अभिक्रिया। निकिल Ni, पैलेडियम Pd और प्लैटिनम Pt, इनकी उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो अपने द्विबंध या त्रिबंध के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं, तो जो द्विबंध और त्रिबंध रखते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन निर्मित करते हैं। इस प्रक्रम को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है कि जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है आपके पास? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन प्लैटिनम या पैलेडियम या निकिल की उपस्थिति में क्या काम करेंगे? हाइड्रोजन से जुड़कर प्लस H2 से जुड़कर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी में जो परिवर्तन किया जाता है वो इसी हाइड्रोजनीकरण के कारण किया जाता है और इस अभिक्रिया को बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। तो आप देखेंगे ये वनस्पति तेल का सूत्र होता है, वनस्पति तेल, इसमें R एल्किल समूह है और ये हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल उत्प्रेरक, यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है? निकिल। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके ये वनस्पति क्या बना लेगा? घी बना लेगा। वनस्पति क्या बन जाएगा? घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनता है उस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण हम बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस प्रक्रम द्वारा विकृत गंधिता को धीमा किया जाता है। विकृत गंधिता मैं आपको पढ़ा चुका पहले चैप्टर में। जब आप खाने को बहुत लंबे समय तक रख देंगे तो उसमें वसा वगैरह होती है, उसके कारण एक अनप्लीजेंट सी स्मेल उसमें हो जाती है खाने के अंदर, इसको बोलते हैं हम विकृत गंधिता। तो उसको क्या कर दिया जाता है? धीमा कर दिया जाता है। संतृप्त वसीय अम्ल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसीय तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो भोजन पकाने के लिए अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे फैटी ऑयल आपको लेने चाहिए, उन्हीं का यूज करना चाहिए। फोर्थ है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन में साथ जुड़े हाइड्रोजन को प्रकाश अथवा उष्मा की उपस्थिति में अन्य परमाणु का अणु से प्रतिस्थापन किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ये आपके मेथेन है, मेथेन ने क्लोरीन से अभिक्रिया की 520 केल्विन पर, तो क्या हुआ कि मैथिल यहाँ पर CH3 और Cl, तो CH3Cl मैथिल क्लोराइड और HCl बाहर निकल गया। तो मैथेन किस में कन्वर्ट हो गया? मैथिल क्लोराइड में। ठीक है, तो मैथेन किस में कन्वर्ट हो गया? मैथिल क्लोराइड में। उसके बाद हमारा टॉपिक है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल। पूछा जाएगा, मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियों की रासायनिक समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। निम्न के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है। ठीक है, एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने का रासायनिक समीकरण, एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण, स्टार्च से एथिल अल्कोहल, किण्वन द्वारा एथेनॉल, एथिल अल्कोहल के 4 रासायनिक गुण। तो आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 6 नंबर में एथिल अल्कोहल। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल दी है 6 नंबर के क्वेश्चन पर, जिसका नाम था लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो वो बायो का था, ये आपका केमिस्ट्री का है। ठीक है, इसी तरह से आगे हम 10 से 12 वीडियो डालेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन पर, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम एथिल अल्कोहल। किससे स्टार्ट करते हैं? एथिल अल्कोहल से। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है एथिल अल्कोहल। देखते हैं क्या आपको लिखना कैसे है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे सबसे पहले? इसका रासायनिक नाम। सबसे पहले रासायनिक नाम लिखेंगे, क्या होता है? एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब हम इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए रासायनिक सूत्र में आप क्या लिखेंगे? C2H5OH, या आप लिख सकते हैं CH3CH2OH। आप देख सकते हैं 2 C है, H 5 है और OH। तो कौन सा समूह होता है इसमें? OH। ठीक है, कौन सा समूह होता है? OH। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। कैसे बनती है इसका संरचना? देखिए संरचना किस तरह से बनेगी। कितने कार्बन है? 2, 1 2। कितने H हैं इसके पास? 1 2 3 4 और ये 5, और इसके साथ जुड़ा होगा O और इसके साथ जुड़ा होगा H। क्या जुड़ा होगा? OH। तो ये इसका संरचना सूत्र है। क्या है? संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। उसके बाद देखेंगे हम क्या कि IUPAC नाम क्या होता है इसका। ठीक है, कौन सा नाम? IUPAC नाम। क्या होता है IUPAC नाम? तो इसका IUPAC नाम होता है क्या? IUPAC नाम क्या होता है? देखिए IUPAC नेम क्या बनेगा इसका? इसका IUPAC नाम बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल। क्या होता है IUPAC नाम? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल। और इसका अगर पूछा जाए अन्य नाम, क्या पूछा जाए? अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम। क्या होगा इसका अन्य नाम? इसका अन्य नाम क्या होगा बताइए? इसका अन्य नाम होगा क्या? अन्य नाम। ठीक है, तो इसके अन्य नाम में क्या आएगा? इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है, या दूसरा नाम सिंपल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल या एल्कोहल। तो इसका नाम को होता है स्पिरिट ऑफ वाइन या एल्कोहल। अब देखते हैं इसकी बनाने की विधि। इंपॉर्टेंट है क्या? बनाने की विधि, किस तरह से ये बनाया जाएगा। ठीक है, सारी विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले किससे बनाते हैं? नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 देखेंगे हम किससे बनाएंगे। नंबर 1 बनाने की विधि किससे होगी? देखिए तो बनाने की विधि सबसे पहले एथीन के हाइड्रोजनीकरण से। नंबर 1 क्या है आपके पास? एथीन के हाइड्रोजनीकरण से। हम किससे बनाएंगे? एथीन के हाइड्रोजनीकरण से। हम किसको बनाएंगे? आपके किसको? एथिल अल्कोहल को। किसको बनाएंगे? एथिल अल्कोहल को। किससे बनाएंगे? एथीन के हाइड्रोजनीकरण से। ठीक है, देखिए कैसे बनती है।
देखिए क्या होता है, एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मूला है आपके पास, एथीन का। किसका फॉर्मूला है, एथीन। तो क्या होता है एथीन का फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, एथीन। क्या आपके पास, एथीन। ठीक है, क्या है, एथीन। ठीक है, उसके बाद एथीन। ठीक है, छोटे की मात्रा आएगी, एथीन। इसके हाइड्रोजनीकरण से कैसे बनाएंगे, प्लस क्या करेंगे इसमें, प्लस H2। किसकी उपस्थिति में करते हैं ऐसा, ऐसा करते हैं 200 वायुमंडलीय दाब, ATM प्रेशर और 573 केल्विन क्या होगा, ताप होगा। केल्विन क्या होगा, ताप। जब ये रिएक्शन करती है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण करते हैं 200 ATM प्रेशर पर और 573 केल्विन पर, तो आपका बनता है C2H5OH और इसका नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल। दूसरी विधि, दूसरा हम किससे बनाएंगे, किसको, एथिल अल्कोहल को। ठीक है, एक औद्योगिक विधि होती है, दूसरी कौन सी विधि है, औद्योगिक। बड़े पैमाने पर किस तरह से बनाई जाएगी, औद्योगिक विधि। ठीक है, कौन सी विधि है, औद्योगिक विधि। दूसरी आपके पास औद्योगिक विधि, वो क्या विधि है, देखिए औद्योगिक विधि में हम क्या करते हैं, जो आपके पास स्टार्च होता है, क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होता है क्या, C6H10O5। क्या होता है स्टार्च का, C6H10O5 N मोलिक्यूल्स 2। किसका फॉर्मूला होता है, स्टार्च का। ठीक है, इसके N मोल लेंगे जल के, तो क्या बनता है, किसकी उपस्थिति में, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डायस्टेज। किसकी, डायस्टेज एंजाइम होता है एक। क्या हो जाता है, एंजाइम। इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं तो बनता है N मोल किसके, C12H22O11। C12H22O11 इसका नाम होता है माल्टोज। क्या होता है, माल्टोज। अब ये माल्टोज C12H22O11 क्या है ये, माल्टोज। ये जल से अभिक्रिया करता है माल्टेज की उपस्थिति में। एक एंजाइम है, क्या नाम है उसका, माल्टेज। क्या नाम है, माल्टेज। ये मिलता है यीस्ट से। किससे मिलता है, यीस्ट से। ठीक है, और डायस्टेज किससे मिलता है, माल्ट से। ठीक है, तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है ग्लूकोज 2C6H12O6। क्या बनता है, ग्लूकोज। और जब आप इस ग्लूकोज को अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करते हैं, C6H12O6 किसकी उपस्थिति में करते हैं, जाइमेज। किसकी, जाइमेज की उपस्थिति में। ये भी कहाँ से मिलता है, यीस्ट से। किससे, यीस्ट से। तो क्या बनता है, C2H5OH। हमें क्या चाहिए था, औद्योगिक विधि में एथिल अल्कोहल बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये क्या है आपके पास, एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल। इसमें अभिक्रिया में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये जो बने हैं किसकी उपस्थिति में, एंजाइम, किस एंजाइम की उपस्थिति में बने हैं। ठीक है, ये डायस्टेज की उपस्थिति में, ये माल्टोज की उपस्थिति में, और ये किसकी उपस्थिति में, जाइमेज। किसकी उपस्थिति में, जाइमेज की उपस्थिति में बने हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है। ठीक है, क्या ट्रिक होती है, देखिए सबसे पहले स्टार्च का लिखते हैं S, डायस्टेज का D और माल्टोज का M। तो क्या बन गया, SDM। क्या बन गया, SDM, जिसका रिजल्ट आया है। ठीक है, क्या है ये, SDM। S का मतलब होता है स्टार्च, किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। किसकी उपस्थिति में, डायस्टेज की। किसकी उपस्थिति में, डायस्टेज की। दूसरे के याद करने की ट्रिक, मा जी, माल्टोज से मा, माल्टेज से मा,
और ग्लूकोज से जी, तो क्या बन गया मा जी। मा का मतलब माल्टोज किस में बदल जाता है, जी का मतलब ग्लूकोज में, किसकी उपस्थिति में, माल्टेज की। और तीसरे को याद करने की ट्रिक होती है, ये क्या है C6H12O6, ये था आपका ग्लूकोज, तो गी जा ई, क्या है गी जा ई, क्या है गी जा ई, जी का मतलब ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, किसकी उपस्थिति में, जाइमेज की। तो ये दूसरी विधि है औद्योगिक विधि, किसको बनाने की, एथिल अल्कोहल के निर्माण की। दूसरी विधि क्या है आपके पास, औद्योगिक विधि। ठीक है, तो हमने एथिल अल्कोहल के निर्माण की दो विधि देख ली, एक एथीन से, किससे बनाते हैं, एथीन से, और दूसरा किससे बनाते हैं हम, किससे बनाते हैं दूसरा, बताइए दूसरा किससे बनाते हैं हम, औद्योगिक विधि। ठीक है, जो वगैरह में स्टार्च होता है उसके किण्वन से बनाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके भौतिक गुण, किसके भौतिक गुण, इथाइल अल्कोहल के भौतिक गुण। ठीक है, क्या देखेंगे, भौतिक गुण। ठीक है, तो इसके भौतिक गुण में पहला भौतिक गुण होता है क्या, देखिए जो आपके पास इथाइल अल्कोहल होता है, क्या नंबर 1 पहला होता है, ये एक रंगहीन, कैसा द्रव होता है, रंगहीन और ज्वलनशील, ज्वलनशील, इसमें आग लग सकती है, ज्वलनशील क्या होता है, द्रव है, ज्वलनशील क्या है, द्रव है। दूसरा, इसका क्वथनांक कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पानी और एथिल अल्कोहल को मिला दिए और दोनों को उबालने के लिए, वाष्पित करने के लिए रख दें, तो पहले वाष्पित कौन हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। तीसरा भौतिक गुण, इसके अंदर तीक्ष्ण गंध आती है, कैसा गंध वाला है, तीक्ष्ण गंध वाला, इसमें एक हल्की सी दुर्गंध आती है, तो इसको बोल सकते हैं हम दुर्गंध, इसके अंदर से आएगी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट है, OH देखकर ये मत समझना कि ये क्षार होता है, नहीं, ये इसका समूह होता है और ये उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन, कैसा होता है, उदासीन। तो एथिल अल्कोहल कैसा होता है, उदासीन होता है। कभी आप लिखो कि उदासीन, ये एथिल अल्कोहल में देखें C2H5OH, इसमें OH आ रहा है, तो क्या होगा, ये क्षार, नहीं, ये कैसा होता है, उदासीन। अब इसके रासायनिक गुण की बात करते हैं, कौन से गुण, रासायनिक गुण, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, इनमें से सारे पार्ट या कुछ पार्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण देखते हैं क्या होते हैं। देखिए पहला रासायनिक गुण है, इंपॉर्टेंट है, सोडियम से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया, सोडियम से, सोडियम से अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी अगर सोडियम से अभिक्रिया की जाए तो क्या बनता है, देखिए इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, इसकी अभिक्रिया करनी है किसके साथ, सोडियम के, किसके साथ, सोडियम के, तो क्या बनता है C2H5O और Na, और क्या बनेगा H2, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 इधर और 2 Na इधर, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, और इसका नाम होता है सोडियम एथोक्साइड, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। तो क्या बनता है, सोडियम से अभिक्रिया करेगा अगर एथिल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड, क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड। दूसरा भौतिक गुण हम देख सकते हैं क्या, दूसरा हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया, जिसमें Cl आएगा, Br आएगा, उनको बोलते हैं हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया, जैसे आपका HCl, क्या होता है, HCl। तो हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा, देखिए C2H5OH, किससे अभिक्रिया, हैलोजन यानी कि HCl, ये एक अम्ल होता है HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया अगर आप इसको गर्म करेंगे, किसके उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की,
किसकी? जिंक क्लोराइड की। तो ये जो Cl है ये OH को क्या कर देगा? विस्थापित। तो C2H5OH की जगह पर क्या आ जाएगा? C2H5OH की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर? Cl। और क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? देखिए देखिए OH और H क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? H2O। तो यहाँ पर बचेगा C2H5Cl प्लस H2O और इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। क्या होता है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। तीसरा, नंबर 3, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, अगर इसकी अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाए तो क्या बनता है? देखिए, अगर जो हमारे पास एथिल अल्कोहल होता है उसका सूत्र होता है C2H5OH। इसकी अभिक्रिया आप करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो क्या बनता है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए H2O बाहर निकल जाएगा, ये H और ये H2, इसका OH और इसका एक H क्या निकल जाएगा बाहर? एक H बचेगा इसमें। तो यहाँ बचेगा आपके पास C2H5HSO4 और क्या बाहर निकल जाएगा? पानी, H2O। इसका नाम क्या होता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब आप इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया C2H5HSO4 से की अभिक्रिया, इसको 160 से 170 ये पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। क्वेश्चन आएगा कि अगर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160-70 डिग्री सेल्सियस से की जाए तो क्या बनता है? तो वो डायरेक्ट अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करता, पहले वो किस में बदलेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में, और फिर ये टूटेगा C2H4 प्लस क्या बनेगा आपके पास? H2SO4। C2H4 और C2H4 का नाम है एथिलीन। तो ये एथिलीन के निर्माण की विधि भी है। क्या है? एथिलीन के निर्माण की विधि। इसका फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है? C2H4। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। अब लास्ट इसके देखते हैं हम उपयोग। क्या देखते हैं? उपयोग। किसके उपयोग? एथिल अल्कोहल के क्या क्या उपयोग होते हैं। इसी तरह से आप पूरा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, तो इसी तरह से लिखना है जो जो पूछा जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें लिखनी है, जो पूछा जाए वही आपको लिखना है। ठीक है, तो उपयोग में आप इसको उपयोग लिख सकते हैं, नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं इससे। नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल का। सेकंड, इसको विलायक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं कई चीज़ों को घोलने के लिए, विलायक के रूप में। तीसरा उपयोग इसका पावर ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ईंधन के रूप में। और ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? पावर अल्कोहल का। किसका यूज करते हैं? पावर अल्कोहल का। किसके रूप में? पावर अल्कोहल में। अब पावर अल्कोहल क्या होता है? ठीक है, ये पावर अल्कोहल क्या है? तो पावर अल्कोहल किस किस का मिक्सचर होता है? एक लिक्विड मिक्सचर होता है। लिक्विड मिक्सचर का मतलब द्रव्य मिश्रण। क्या होता है? द्रव मिश्रण। किस किस का मिश्रण होता है? पेट्रोल की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप खाली पेट्रोल देंगे तो आप पेट्रोल पूर्ति नहीं कर सकते, तो पेट्रोल के साथ कुछ एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल और कुछ मात्रा में बेंजीन को मिला दिया जाता है। किसको मिला दिया जाता है? बेंजीन को। तो ये कहलाता है आपका पावर अल्कोहल। क्या कहलाता है? पावर अल्कोहल। ठीक है, तो पावर अल्कोहल में पेट्रोल, इथाइल अल्कोहल
और बेंजीन को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? फ्यूल के रूप में, फ्यूल के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में करते हैं हम किसका? पावर अल्कोहल का यूज। तो ये, और चौथा एक और लिख सकते हैं आप, फोर्थ क्या है? जो अगर शरीर में कहीं घाव हो गया है, क्या हो गया है? घाव, तो घाव पर देखा होगा एंटीसेप्टिक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? परिशोधित स्पिरिट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? परिशोधित स्पिरिट। ये क्या होता है? परिशोधित स्पिरिट। इसके अंदर 95% क्या होता है? C2H5OH, और बाकी 5% क्या होता है? इसके अंदर पानी होता है। 5% क्या होता है? पानी। तो इस तरह से आपका इथाइल अल्कोहल का चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट होता है। तो शेयर कीजिए सभी को, और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।